हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट थर्ड। सो गाइज, आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो गाइज, जैसे कि हमें पता है जो टॉर्क है वो क्या होता है, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। सो गाइज, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है। और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको किससे, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है। सो गाइज, जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसमें से एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्क बाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। जो कि टॉर्क बाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है। सो गाइस, जो अल्फा मिला हमें क्या मिला, वो मिला टॉर्क बाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। यहां से देखिए ये वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेट्रॉन वॉल है वो क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ऑप्शन ए है रेडियो, बी है एक्स रेज, सी है गामा रेज एंड डी ऑप्शन है माइक्रोवेव। सो गाइस, जो मैग्नेट्रॉन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोवेव। ठीक है ना। और इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, इसका एप्लीकेशन आपको रडार में देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये क्या है, जनरली हमारे घर में यूज करते हैं। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव की रेडिएशन होती है। ठीक है ना। जब भी आप इसमें कोई भी फूड या कुछ रखोगे तो वो कैसे गर्म होता है, वो होता है माइक्रोवेव रेज होती है। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, इसकी ऊपर जाती है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इनके पार्टिकल्स को क्या करता है, काफी तेज वाइब्रेट करता है। उसके वजह से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो खाना क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए इसका क्या मेन क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये करता है माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, मैग्नेट्रॉन। सो गाइस, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोवेव। ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है फॉर अ मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। हमें किसके में बताना है, ये बताना कॉनकेव मिरर का। ठीक है। सो गाइस, ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना। सो गाइस, जो कॉनकेव मिरर है वो कौन सा इमेज फॉर्म्ड करता है, वो करता है रियल एंड इन्वर्टेड मिरर। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, कॉनकेव मिरर के थ्रू क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है। सो भाई, जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसे हम देते हैं, फॉर्मूला उसका क्या है, वो है हाइट ऑफ इमेज, फिर क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइन क्या होगा, प्लस होता है। ठीक है ना। और इसके नीचे माइनस होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का साइन क्या रहेगा, प्लस रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का साइन क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना। फिर ये देखिए इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, वो नीचे फॉर्म हो रही है। ठीक है ना। तो इसका साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना। एंड हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, ये वी को। ठीक है ना। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये डिनोट करते हैं यू से। ठीक है ना। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ये मैग्निफिकेशन का। ठीक है। सो भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इमेज और ये क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इमेज का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना। हाइट या फिर डिस्टेंस, ठीक है ना, सेम होता है। ठीक है। सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। ठीक है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको अरेंज करना है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमें अरेंज करना है। ठीक है। सो गाइज, ये देखिए इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस साइड में। ठीक है। सो गाइस, देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है लॉन्ग रेडियो वेव आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, रेडियो वेव आ रहा है। ठीक है ना। फिर माइक्रोवेव आ रहा है। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले क्या आएगा, रेडियो वेव। ठीक है ना। इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है ना। इसमें से या फिर इसमें से कोई एक सही होगा। ठीक है ना। पहला तो क्या हो गया, लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, माइक्रोवेव, फिर क्या है, एक्स रेज। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कौन सा आ रहा है,
यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है, ठीक है ना, और फिर बाद में एक्सरेज आ रहा है, ठीक है। सो गाइज ये देखिए माइक्रोवेव आएगा, ठीक है ना। सो गाइज इसलिए ये ऑप्शन जो सी है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोवेव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे भी देख सकते हैं, उसके बाद क्या है, विजिबल लाइट, फिर क्या है, एक्सरेज, ठीक है ना। ये देखिए ये जो यूवी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट, फिर क्या है, एक्सरेज, ठीक है ना। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है ना, टी दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और एल क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, पेंडुलम की, ठीक है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो हमें टाइम पीरियड बताना है क्या होगा, ठीक है ना। सो भाई जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल पेंडुलम का होता है, वो क्या होता है, 2π/L/G होता है, ठीक है ना। सो भाई ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है आपको। सो भाई इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π√L/G, ठीक है ना। ये होता है टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। सो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव की है वो किससे छोटी होती है, ठीक है। सो गाइस ये देखिए ये है वेवलेंथ, ठीक है ना, ये ऑर्डर देख रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो गाइस ये जो आपको स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं ना, इसका ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जब तक आपको ऑर्डर नहीं याद रहेगा आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंफ्रा वेव है उसकी जो वेवलेंथ वो किससे छोटी है, ठीक है ना। सो गाइस ये देखिए ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है वेवलेंथ, ठीक है ना। सो गाइस क्या होगा, ये सपोज ये क्या है, गामा, ठीक है ना, गामा रेज, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स रेज, ठीक है, फिर देखिए क्या है, यूवी रेज, ठीक है, फिर क्या है, इंफ्रा रेज, फिर क्या है, माइक्रोवेव, फिर क्या है, रेडियो वेव। तो ये क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ये देखिए इंक्रीज हो रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंफ्रा वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो किससे छोटी है, ठीक है ना, ये देखिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, IR आ रहा है, ठीक है ना, इंफ्रारेज, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये सब माइक्रोवेव, रेडियो वेव और लॉन्ग वेव आ रहा है, ठीक है। तो किससे छोटी है, ये है इन सब से क्या है, छोटी होगी, ठीक है ना, इन सब से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना, वेवलेंथ, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियो वेव, ठीक है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव, ठीक है ना। बाकी ये सब तो देखिए इससे छोटी, इनसे क्या है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है ना, बट इनसे क्या है, इसकी वेवलेंथ छोटी है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा हमें ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, ये है 1932 में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। सो गाइस इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वो उन्होंने की थी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है ना, और ये है उनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, वो जॉब कर रहे थे। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है जेम्स चैडविक, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फोनोग्राफ है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी है थॉमस एडिसन, सी है जगदीश चंद्र बसु, एंड जो डी है जॉर्ज ईस्टमैन, ठीक है। सो गाइस ये जो इन्वेंट किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया था थॉमस ने किया था, ठीक है ना, एडिशन थॉमस ने किया था, ठीक है ना, इसका इन्वेंशन। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टी, ठीक है, और जो पार्टिकल का मास है वो क्या है, m, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, और जो k है वो क्या है, कांस्टेंट। तो भाई हमें इसका करेक्ट एक्सप्रेशन को बताना है, ठीक है ना, ऑप्शन में दे रखा है। सो भाई जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो भाई ये क्या है, पेंडुलम है, ठीक है ना। सपोज इसकी जो इनिशियल पोजीशन है ये यहाँ पर है, ठीक है। सो गाइज जब हम क्या करेंगे, थोड़ा धक्का देंगे तो ये कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। सो गाइज इसको क्या बोलते हैं,
टू एंड फ्रो मोशन जब भी होगा तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछ रहा है, टी निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, टाइम पीरियड हमें पूछ रहा है इसका, ठीक है ना, जो कि मास m दे रखा है पार्टिकल्स का, ठीक है, और k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो भाई इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, t 2 पाई बाई m बाई के, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि कन्वर्ट करती है ऑक्सीजन इनटू ओजोन, ठीक है। सो गाइज ये देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, O2, इसको किस में कन्वर्ट करना, ओजोन में, जो कि किससे लिखते हैं, O3 से, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करता है यूवी रेज, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। सो गाइस ये देखिए इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, 3 और ये 2, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जो कि ऑक्सीजन से ओजोन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो वेवलेंथ है उसकी रेंज दे रखी है, ठीक है ना, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेवलेंथ रहती है, ठीक है ना, इस रेंज में, ठीक है ना। ऑप्शन ए एक्स रेज, बी है विजिबल, सी है माइक्रो एंड डी है रेडियो वेव। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना उसकी होती है रेंज 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है, ठीक है ना, इसकी रेंज पूछ रखा है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये विजिबल लाइट, ठीक है ना, इसकी रेंज आप याद रखना, ठीक है, कितना होता है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। और ये प्लीज़ ये आप टेबल को याद कर लेना, टेबल नहीं, ये ऑर्डर इसकी क्या करना, याद रख लेना, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि यू से डिनोट किया है उन्होंने पार्टिकल्स का, ठीक है ना, और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है जो कि के क्या कांस्टेंट है एंड एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताने, पोटेंशियल एनर्जी बताने किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है ना, जो कि के दे रखा है कांस्टेंट और एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। सो गाइस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है। सो गाइस ये क्या, ये पेंडुलम है, ठीक है ना, इसकी इनिशियल पोजीशन ये, ठीक है ना। सपोज हमने क्या किया, इसको मूव किया, ठीक है ना, यहाँ पर आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर क्या स्टोर होगी, यहाँ पर स्टोर होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर आप छोड़ दोगे तो ये फिर कहाँ पर मूव करेगा, इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, उसका क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी यहाँ से गया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ, ठीक है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि वो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें बताना, ठीक है ना, कि क्या होगा, ठीक है। सो गाइस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे U इक्वल कितना होता है, हाफ, ये देखिए किसके फॉर्म में पूछ रहा है, K कांस्टेंट है और X डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, तो K और X ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो गाइज ये जो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं, X से, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन, ये आगे गया, ठीक है, फिर पीछे, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसको ही बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस केस में पूछ रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम किससे देते हैं, U इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है और के क्या कांस्टेंट है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। हाफ को इन्होंने क्या लिख रखा है, इसको लिखा है 0.5 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें करेक्ट रिलेशनशिप बतानी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और किसके बीच, टाइम पीरियड के बीच, ठीक है। सो गाइस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/t, ठीक है ना, ये होती है फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच रिलेशनशिप, ठीक है ना। सो गाइस इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है ना, तो f इंटू टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो गीगर ट्यूब है, ठीक है ना, वो क्या डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है गामा रेज, बी है यूवी रेज, सी है माइक्रोवेव एंड डी है रेडियो वेव, ठीक है ना। सो गाइस ये जो गीगर, इसको क्या बोलते हैं, गीगर ट्यूब, ठीक है ना। सो ये क्या जनरली क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, ठीक है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा, उसको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे ये न्यूक्लियर रेडिएशन जाएंगे इसके ऊपर, तो इसमें क्या होता है, गैस भरे रहते हैं। किस टाइप का गैस, वो होता है इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, जो चार्ज है, जो प्लस वाले चार्ज है वो किधर जाएंगे, वो आते हैं कैथोड की ओर, ठीक है ना, और जो नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की ओर आते हैं, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस लगा रहता है, ठीक है ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्टिकल्स है, ठीक है ना। सो गाइज ये जनरली क्या करेगा, गीजर ट्यूब ये मेजर करता है गामा रेस, ठीक है ना। गामा या तो अल्फा बीटा और गामा, ये न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, ठीक है ना। इन तीनों को कौन डिटेक्ट करता है, ये करता है गीजर ट्यूब, ठीक है ना। सो गाइज इसको याद रखना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, गामा रेस, ठीक है ना। अगर बीटा भी दिया होता, अल्फा भी दिया होता तो वो भी सही होता, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो वाटर है, वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल और क्या सॉल्यूट और पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है ना, उसके बीच हमें क्या बताना, रिलेशनशिप बतानी, ठीक है। सो गाइस जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये तो क्या है सॉल्यूट, और ये क्या है वाटर का पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये देखिए ये जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, सॉल्यूट का पोटेंशियल प्लस ये प्रेशर का पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये जो P डिनोट कर रहा है वो क्या है, प्रेशर का पोटेंशियल है, और ये S जो डिनोट कर रहा है वो क्या है, सॉल्यूट का पोटेंशियल है, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा वाटर पोटेंशियल बनता है, ठीक है ना। सो गाइस ये रिलेशनशिप आपको याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन डी, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर का पोटेंशियल, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।